देवहूति की निस्वार्थ सेवा से करदम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक दिन देवहूति से कहा, देवी, तुमने मेरी इतनी निस्वार्थ सेवा की है कि तुमने अपने शरीर तक की परवाह नहीं की। मेरे सभी धार्मिक कार्यों का आधा फल तुम्हें मिलेगा और मृत्यु के बाद तुम उन्हीं उच्च लोकों को प्राप्त करोगी जहां मैं जाऊंगा। अब मुझे बताओ, तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो मैं उसे पूरा करूंगा। देवहूति ने उत्तर दिया, स्वामी, विवाह का उद्देश्य एकता है। इसलिए मुझे भी यह सौभाग्य मिलना चाहिए कि आप मुझे पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के रूप में अपनाएं। यदि इस शरीर का उपयोग आप द्वारा किया जाए और यह आपको आनंद दे सके, तो मेरा जन्म, मेरा सौंदर्य और मेरा पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी पत्नी की उचित इच्छा को समझते हुए महान ऋषि करदम ने उनके मिलन के लिए एक आदर्श वातावरण बनाने का निश्चय किया। अपनी योगिक शक्तियों से उन्होंने एक विशाल उड़ने वाला महल बनाया, जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं और विलासिता मौजूद थी। इसके बाद इस अद्भुत विमान में दोनों ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया और एक दूसरे के साथ अनमोल समय बिताया। इस दौरान उन्होंने 9 पुत्रियों को जन्म दिया, जो गुण और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थीं। जब वे बड़ी हुईं, तो उनकी शादियां उपयुक्त वरों से कर दी गईं। इसके बाद करदम जी ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा, देवी, अब जब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई है, तो मुझे अनुमति दें कि मैं संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकूं। गृहस्थ जीवन छोड़ने के लिए पत्नी की अनुमति आवश्यक होती है, और यदि कोई अविवाहित हो तो उसे अपनी माता की अनुमति लेनी होती है। मेरा मन अब भौतिक सुखों में नहीं लगता। इन सुखों की लालसा कभी तृप्त नहीं होती। जितना अधिक हमें मिलता है, उतना अधिक चाहने लगते हैं। इस प्यास का कोई अंत नहीं है। इसलिए अब मैं तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूँ। देवहूति ने उत्तर दिया, स्वामी, आपने हमारी बेटियों के विवाह कर दिए हैं और वे सभी अपने अपने घर चली गई हैं। परंतु मुझे अच्छा लगेगा यदि मेरे साथ एक पुत्र हो। कृपया कुछ समय और रुक जाएं। करदम जी ने उनकी इच्छा मान ली और रुक गए। जल्द ही देवहूति गर्भवती हो गईं। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण संतान नहीं थी। उनके चेहरे पर दिव्य आभा दिखने लगी, जिससे पता चलता था कि उनका गर्भ असाधारण है। वास्तव में उनके गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होने वाले थे, कपिल अवतार के रूप में। इस अवतार में उनका मुख्य उद्देश्य था ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जैसे कठिन विषयों को स्पष्ट करना। इसके साथ ही इन तीनों के बीच के संबंध को समझाना भी उनका प्रमुख कार्य था। जब कपिल जी का जन्म हुआ, तो करदम जी उनके पास आए और कहा, भगवान, अब जब आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, तो मैं निश्चिंत होकर एकांत में जाकर ध्यान कर सकता हूं और इस सत्य को प्राप्त कर सकता हूं कि मेरा सच्चा स्वरूप ब्रह्मा है। यह संसार भले ही वास्तविक प्रतीत होता हो, लेकिन इसकी कोई वास्तविकता ब्रह्मा से अलग नहीं है। इसी सत्य को प्राप्त करने के लिए मैं संन्यास लेना चाहता हूं। जब मैं चला जाऊं, तो कृपया यहाँ रहें और अपनी माता को मोक्ष प्रदान करें। यह कहकर उन्होंने कपिल जी की परिक्रमा की और घर छोड़कर चले गए। यह साधुओं की महानता है। यही सच्चा वैराग्य, त्याग और निर्लिप्तता है। स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में आए थे, लेकिन करदम जी ने उनकी परिक्रमा की, अपने मन को आत्मा में स्थिर किया और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ संन्यास के मार्ग पर निकल गए।